कराची से खैबर तक की खबरों के साथ हाजिर हैं। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मरी और सियालकोट में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे। डीजी खान में गैस की लोड शेडिंग से तंग खवातीन का सुई गैस ऑफिस पर धावा। बावलनगर में गैर कानूनी जेर तामीर इमारत मुनहदिम, खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। महकमा तालीम की लाजवाब सर्विस। पसरूर में सरकारी स्कूल की तालिबात सख्त सर्दी में जमीन पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर। कानपुर में डाकुओं का एक साथी पुलिस मुकाबले में हलाक, बाकी फरार। नसीराबाद में मुर्शद ने जन्नत का झांसा देकर मुरीद की जमीन हथिया ली। मीरपुर खास में क्रिसमस मेले का इनेकाद। मसीही बरादरी से वाबस्ता अफराद की कसीर तादाद में शिरकत। सक्खर में महकमा एजुकेशन के लो स्टाफ का मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा। और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीर हैदर खान होती कहते हैं सूबे में जारी तरक्याती काम जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले बात होगी सूबा पंजाब की। पंजाब में सबसे पहली खबर मलका कौसार यानी मरी से। मरी में बिजली की गैरलानिया और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ मरकजी अंजुमन ताजरान की कॉल पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने आस्को के खिलाफ कतबे और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। मुजाहरीन नारे लगाते हुए डाखाना चौक से माल रोड और चनार चौक से दोबारा डाखाना चौक पहुंचे, जहां मुजाहरीन से खिताब करते हुए मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर अब्दुल हमीद अब्बासी, राजा अकमल नवाज, मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा मोहम्मद शफीक, नसीम अब्बासी, मसूद अहमद भट्ट और दीगर ने कहा कि मरी हमेशा लोड शेडिंग से मुस्तस्ना रहा है, मगर अब अचानक गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग किसी साजिश का हिस्सा नजर आती है। मुजाहरीन ने मुतालबा किया कि अगर लोड शेडिंग खत्म ना की गई तो जुमातुल मुबारक को टोल प्लाजा तहरीक की या ताज़ा करने से भी गुरेज नहीं करेंगे, जिसकी तमाम तर्जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। शहर इकबाल सियालकोट में भी बिजली की गैरलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जबकि शहर की मुतादिद सड़कों पर दिन के औकात में भी स्ट्रीट लाइट जलती रहीं। मुल्क को सालाना 87 अरब रुपए से जायद का ज़रिया मुबादला देने वाला शहर सियालकोट के शहरी भी मुजाहरे के दौरान बाबरा के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। सियालकोट में बाबरा की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे से भी तजावुज कर गया, जिससे कारोबारी सरगर्मियां और मामूलात जिंदगी ठप होकर रह गए हैं। दूसरी जानिब शाहपुरा और चर्च रोड समेत शहर की दीगर सड़कों की स्ट्रीट लाइट्स दिन के औकात में भी रोशन रही, जिस पर शहरियों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ये TMA के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। डेरा गाजी खान में गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर से तंग घरेलू खवातीन ने सुई गैस के दफ्तर पर धावा बोल दिया। डेरा गाजी खान के इलाके नगारी कॉलोनी और फरीदाबाद कॉलोनी मुसलसल 4 रोज से गैस की बंदिश के खिलाफ खवातीन सड़कों पर निकल आए। खवातीन की बड़ी तादाद ने बच्चों के हमरा डंडा बरदार जुलूस की शक्ल में सुई गैस के दफ्तर पर धावा बोल दिया और इमारत पर डंडे बरसाकर अपने गुस्से का इजहार किया। इस मौके पर बेशतर मुजाहरीन ने गैस के बिल भी फाड़ दिए। जुलूस से घबराकर एहलकारों ने दरवाजे बंद करके खुद को दफ्तर में महसूर कर लिया। मुजाहरे में शरीक खवातीन का यह कहना था कि गैस के कम प्रेशर और लोड शेडिंग की वजह से वो 2 वक्त का खाना बनाने से भी कासर हैं। उधर लाहौर समेत पंजाब के 5 रीजन्स के CNG स्टेशन को आज दूसरे रोज भी गैस की फराहमी बंद है, जबकि सनतों को भी 4.5 रोज तक गैस की सप्लाई मुअत्तल होने की बाइस हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। सोई नॉर्दर्न गैस के लोड मैनेजमेंट शेड्यूल के तहत लाहौर, शेखपुरा, साहिवाल, गुजरावाला और मुल्तान रीजन की CNG स्टेशन को पीर की सुबह 3 रोज के लिए गैस की फराहमी बंद की गई। CNG एसोसिएशन का कहना है कि हफ्ते के बाकी अयाम में भी गैस प्रेशर ना होने के बराबर होता है, जिससे बायस
कारोबार नामुमकिन हो गया है। उधर पंजाब की सनतों को भी गैस की फराहमी 4.5 रोज के लिए मुअत्तल है। लाहौर, शेखुपुरा और साहिवाल की सनतों को गैस की सप्लाई 25 दिसंबर की सुबह 6 बजे बंद की थी, जो 29 दिसंबर की सुबह 6 बजे बहाल होगी। कारोबारी और सनती अफराद का कहना है कि उनके लिए सनतों को चलाना और मुलाजमीन को तनख्वाहें देना नामुमकिन हो गया है। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स की जानिब से मुजफ्फरगढ़ के मुतासिरीन सैलाब में मकानों की चाबियां तकसीम की गई। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तंजीम अपना की जानिब से मुजफ्फरगढ़ के सैलाब से मुतासर इलाके मुनीराबाद में 107 मकानों की बहाली पर 1 करोड़ 23 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, जिसका बाकायदा इफ्तिताह करते हुए डॉक्टर मंजूर तारिक ने मुतासिरीन सैलाब में घरों की चाबियां तकसीम की। इस मौके पर खिताब करते हुए उनका कहना था कि बैरूनी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों के दिल अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ धड़कते हैं। यहां लेंगे एक ब्रेक, वक्त के साथ रहिए। न्यूज इन 20 सेकंड्स के बाद आपको खुशामदद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी पंजाब की। पंजाब हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम की फराहमी के लिए पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को 10 अरब रुपए फराहम कर दिए हैं। यह बात चेयरमैन पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन राजा मोहम्मद अनवर ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट बहावलपुर में पार्टनर स्कूलों के जिलाई राब्ता इजलास से खिताब करते हुए बताई। उनका यह कहना था कि इस मंसूबे के तहत पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन आइंदा साल 36 अजला में नाखानदगी के खात्मे के लिए 15 लाख मुस्तहिक तलबा को मुफ्त तालीम मुहैया करेगा। इजलास में बहावलपुर और लोधरा के पार्टनर स्कूलों, मलकान और असातिज़ा ने शिरकत की। उनका कहना था कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने रिवायती तालीम के साथ साथ टेक्निकल वर्क फोर्स तैयार करने के लिए 3 मुख्तलिफ अजला में स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, ताकि इंडस्ट्री को बेहतरीन हुनरमंद दस्तियाब हो सके। राजा अनवर ने पार्टनर स्कूलों के असातिज़ा से कहा कि वो तलबा की शख्सियत में खुद एतमादी और लीडरशिप के औसाफ भी पैदा करें। बाद उन्होंने पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के इम्तहानात में पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात तकसीम किए। भावलनगर से खबर के गैर कानूनी ज़ेर तामीर इमारत अचानक ज़मीन बोस होने के नतीजे में खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। भावलनगर के इलाके कुरैश कॉलोनी में नई आबादी में खालिद मकबूल पार्क के करीब एक पुरानी इमारत 3री मंजिल की गैर कानूनी तामीर की जा रही थी कि 3 मंजिला इमारत गिरने से 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। इतला मिलने पर रेस्क्यू की इमदादी टीमें ने जाए हादसा पर पहुंचकर मलबे तले लोगों को बाहर निकाला, जबकि 2 जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए जिला अस्पताल भावलनगर मुंतकिल कर दिया गया। जरा का कहना है कि शहर के गिरदोनवाह में गैर कानूनी तामीरात TMA इंतजामिया की मिली भगत से जारी है। शहरियों ने DCO से इस मामले पर फौरी एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया है। लाहौर हाईकोर्ट ने अदालती अहकामात के बावजूद शहरी की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज न करने पर IG पंजाब को तलब कर लिया है। मकामी शहरी इनाम के वकील ने अदालत को बताया कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर के बाज़ अहकामात के बावजूद पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। अदालत से इस्तदा की गई कि दादरसी करने के अहकामात सादिर करके पुलिस की जानिब से मातहत अदलिया के अहकामात की खिलाफ वर्जी का भी नोटिस लिया जाए, जिस पर लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस उमा अतया बंदयाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालत में 100 से ज्यादा ऐसे केसेस ज़ेर इल्तवा हैं जिन पर मातहत अदलिया के अहकामात के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। IG पंजाब अदालत के रूबरू पेश होकर वजाहत करें कि मातहत अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, जिसके बाद IG पंजाब को नोटिस जारी करते हुए 28 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। हाफिजाबाद में चोरी के शुबे में 30 साला नौजवान को डंडे मारकर कत्ल कर दिया गया। मोहल्ला गढ़ी आवान का रिहायशी 23 साला फैसल मुबैना तौर पर नशे का आदी था। मोहम्मद इरशाद नामी शख्स को शुबा था कि फैसल ने उसके घर के बर्तन चोरी करके फरोख्त कर दिए हैं, जिस पर मोहम्मद इरशाद ने डंडे मार मार कर फैसल को हलाक कर दिया। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी है। चकवाल में मुसल्ला अफराद ने देरीना दुश्मनी पर 5 साला बच्ची को फायरिंग करके कत्ल, जबकि उसकी चची को शदीद जख्मी कर दिया। चकवाल के इलाके थाना सिरी में मुसल्ला मुलजमान ने घुसकर घर में अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 5 साला बच्ची आमना हलाक और उसकी चची शदीद जख्मी हो गई। जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाज़ेह है कि मकतूला बच्ची के वालिद मुदस्सिर ने इलाके के बासर चौधरी
इनायत नामी शख्स की बेटी शुमाइला से कोर्ट मैरिज कर ली थी, जिस पर चौधरी इनायत को शदीद रंज था। वो इससे कबल मुदस्सिर और उसकी वालदा को भी कत्ल कर चुका है। दूसरी जानिब मुदस्सिर के वरसा का कहना है कि पुलिस जानबूझकर मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं कर रही, जबकि मुलजिमान उन्हें धमकियां दे रहे हैं। बहावलनगर में अदालत के हुक्म पर पुलिस ने भत्ता मांगकर मालिक की कैद से एक ही खानदान की खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद को बाजियाब करा लिया है। मैक्लोडगंज पुलिस ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मंचनाबाद के हुक्म पर भट्टे पर छापा मारकर जबरी मुशक्कत के लिए कैद किए गए मेहनतकश खानदान के 11 अफराद मोहम्मद असजद, शकील, शान, मोहम्मद नसरी, शबाना, परवीन, नगीना, सफिया, शहजाद और रुबीना को बाजियाब करवा लिया है। ताहम भट्टा मालिक जुमा खान और उसके साथी मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने खवातीन और बच्चों को बाजियाब करवा कर दारुल अमान मुंतकिल कर दिया है। बादशाह पुलिस ने बाजियाब करवाए गए अफराद को बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में पेश कर दिया। अदालत ने मेहनतकश खानदान को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म दिया है। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के रोज़ पीपल्स पार्टी उच्च शरीफ के सीनियर नायब सदर रियाज चंद ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली है। पीपल्स पार्टी से देरीना वाबस्तगी रखने वाले रियाज चंद की लाश उनके घर में पंखे से झूलती हुई मिली, जिसकी इत्ला उनके हमसाये ने दी। खुदकुशी की वजूहात मालूम नहीं हो सकी, ताहम मकामी अफराद के मुताबिक रियाज चंद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के शहदाई थे और अपनी चेयरपर्सन की बरसी की रोज़ खुदकुशी सानिया लियाकत बाग के दुख का मज़र है। राजनपुर के नवाही इलाके शिकारपुर में सूफिया कराम का इंसानी हुकूक में किरदार के मौजू पर एक तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब में नईम अकबर, साबिक नायब नाज़िम खादिम शाह, नसरुल्लाह कुरैशी एडवोकेट और शहनाज अजमल ने कहा कि आज के दौर में सूफिया कराम की तालीमात को आम करने की ज़रूरत है, जिन्होंने हमेशा अमन, अखुवत और रवादारी का दर्स दिया। मेहमान खुसूसी शम्स नज़ीर का कहना है कि ज़िला राजनपुर का शुमार पाकिस्तान के इन अजला में होता है जहाँ तदरीसी अमल ज़्यादा है। लिटरेसी रेट ना होने की वजह से इंसानी हुकूक की पामाली आज के जदीद दौर में भी जारी है। यहाँ तालीम के फ़रोग़ के लिए जंगी बुनियादों पर काम करने की अशद ज़रूरत है। बादशाह शोरा कराम ने बर सग़ीर पाक व हिंद के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद का कलाम पेश किया। जंग में जमात अहले सुन्नत वल जमात के ज़ेर एहतमाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की याद में महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया। बारूम जंग में मुफ्ती इलाही बख्श की ज़र सदारत महफिल मुशायरा में मुकर्ररीन ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में गुलहाए अक़ीदत और उनकी कुर्बानियों को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी पर अमल पैरा होकर दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। इस मौके पर बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मुकर्ररीन का कहना था कि उनकी ज़िंदगी मौजूदा सियासतदानों के लिए मशअल राह होनी चाहिए। तकरीब में अली कौसर जाफरी, डॉक्टर ज़फ़र इकबाल, रियाज हुसैन सयाल, हसनैन जैदी और आरिफ चिश्ती ने भी खिताब किया है। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर हसन मिर्ज़ा ने कहा है कि अच्छे तालीमी इदारे और असातिज़ा वक्त की अहम ज़रूरत है। कानपुर में एजुकेटर कैंपस की तीसरी सालाना तकरीब तकसीम इनामात से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अब तालीम से बढ़कर तरबियत और शख्सियत साजी की तरफ आना होगा। प्रोफेसर तनवीरुल हसन का कहना था कि सिर्फ तालीम के ज़रिए ही हम पाकिस्तान को दुनिया में कामयाबी दिला सकते हैं। तकरीब से खिताब करते हुए इरफानुल्लाह खान ने कहा कि हमें तालीम को म्यारी बनाने के लिए, आम आदमी तक बेहतर अंदाज में पहुँचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। सफदर अब्बासी ने कहा कि हम खानपुर में म्यारी तालीम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसमें खानपुर के शहरियों का ताउन बेमिसाल है। इस मौके पर बच्चों ने टैबलो पेश किए। तकरीब में वालिदैन और मकामी शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बाद कामयाब बच्चों में असनाद और शील्ड्स भी तकसीम की गई। वसूर में 40 साल पुराने गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल में ज़ेर तालीम तालिबात सख्त सर्दी में भी ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। खस्ता हाल 5 कमरों में कायम सरकारी स्कूल में ज़ेर तालीम तालिबात की तादाद 850 से ज़ायद है, लेकिन स्कूल में बिजली, फर्नीचर,
ना होने की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। 20 साल से मरम्मत ना होने के बायस इमारत इस कदर खस्ताहाल हो चुकी है कि ज़्यादातर तालिबात खुले आसमान तले ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। तालिबात का कहना है कि गरीब घराने से ताल्लुक़ होने की वजह से इन सरकारी स्कूल में सहूलियात ना होने की वजह से तालीम जारी नहीं रख सकते। दूसरी जानिब स्कूल इंतज़ामिया का कहना है कि इमारत की खस्ताहाली के मुतल्लिक मुतादिद बार हुकाम को तहरीरी तौर पर आगे किया जा चुका है, जिसके बावजूद फंड्स जारी नहीं हुए। बहावलपुर में चौलिस्तान डेवलपमेंट काउंसिल और इस्लामी यूनिवर्सिटी के इश्तराक से सालाना 13वें चौलिस्तान मेले का इनेकाद किया गया। मेले का बाकायदा इफ्तिताह कबूतर और गुब्बारे फिजा में छोड़कर किया गया। इस रंगारंग मेले में मकामी झूमर पार्टियों ने भी इलाकाई झूमर के मुख्तलिफ अंदाज पेश किए, जबकि खरगोश पकड़ने, बकरियों की चाल का मुकाबला और ऊँट के मुख्तलिफ करतब भी लोगों ने बहुत पसंद किए। मेले में मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल भी लगाए गए थे। वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुख्तार अहमद, MNA बलीगुर रहमान, कमिश्नर बहावलपुर मुश्ताक अहमद और सैयद मुर्तज़ा शाह ने मुख्तलिफ स्टॉलों का मुआयना किया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब के सियासी मावन और MNA बलीगुर रहमान, कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न मोहम्मद मुश्ताक अहमद, वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार ने भी खिताब किया। मेले की इख्तितामी तकरीब में मकामी फ़नकारों जमील परवाना, नसीर मस्ताना और हसीना खानम के अलावा चोलिस्तानी फ़नकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। और अब बलोचिस्तान से खबरें। बलोचिस्तान के सूबाई वज़ीर मवासलात हाजी मीर अली ने कहा है कि मुल्क में जमहूरियत शहीद बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानियों का नतीजा है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की चौथी बरसी के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिब्बी के ज़र एहतमाम एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 27 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था। मोहतरमा रूहानी तौर पर हमेशा हमारे दरमियान मौजूद रहेंगी। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी शहीदों, गाजियों और जियालों की जमात है जो जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए मुस्तकबिल में भी किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सदर के वापस आ जाने से तमाम अफवाहें दम तोड़ चुकी हैं। जलसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर जिलाई रहनुमाओं ने भी खिताब किया है। मुस्लिम लीग काफ बलोचिस्तान के रुकन असम्बली शेख जाफर खान मंदोखेल ने कहा है कि सियासतदानों की तरफ से आवाम की तवक्कुआत पर पूरा न उतरने के बाद सियासी रस्ताकशी अरूज पर पहुंच चुकी है। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की सियासी फिजा में अचानक तब्दीली मौजूदा सियासी क़यादत का अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरना नहीं है। मौजूदा हुकूमत ने NFC एवॉन और दीगर मनसूबों में बलोचिस्तान को पैसे तो दिए, लेकिन दुरुस्त मनसूबाबंदी न होने के बाद इससे फ़ायदा हासिल नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि CBR की जानिब से कुछ अरसा कबल बलोचिस्तान के 10 अजला में इनकम टैक्स आयद किया गया था, जो अब ख़त्म कर दिया गया है, मगर 2 साल तक वसूल किया गया टैक्स वापस किया जाए। उन्होंने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि NHA को बलोचिस्तान में कौमी शाहराहों की तामीर और मरम्मत के लिए फौरी तौर पर फंड्स जारी किया जाए। नसीराबाद में जाली पीर ने झांसा देकर मुरीद की जमीन पर कब्जा करके मदरसा बनाने की आड़ में गैर कानूनी तामीर शुरू कर दी। वार्ड नंबर 3 के रहायशी मोहम्मद हारून उर्फ लियाकत अली ने अपने 2 जख्मी भाइयों के हमरा नसीराबाद प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस करते हुए कहा कि 4 कनाल अराजी थी। उनके मुर्शद सराज ने मदरसा तामीर करने के लिए वो अराजी फराहम करने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि इसके बदले उन्हें जन्नत मिलेगी। ताहम उन्होंने अराजी देने से इनकार कर दिया, जिस पर मुर्शद ने चंद बासर शख्सियात और पुलिस के साथ मिलकर उनकी अराजी पर कब्जा कर लिया और मज़ाहमत पर फायरिंग करके उनके 2 भाइयों को जख्मी कर दिया। मुतासर शख्स ने वज़ीर आला बलोचिस्तान, कमिश्नर नसीराबाद समेत दीगर आला हुकाम से अपील की है कि उनकी अराजी वापस दिलाई जाए। कमिश्नर कल्लात डिवीज़न इख्तियार अहमद ने कहा है कि सरकारी अफसरान रिवायती तर्ज मुलाजमत से हटकर लोगों को सहूलियात फराहम करें और दफातर में अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। खुजदार में डिवीजनल राबता कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर कल्लात डिवीज़न ने इजलास में शरीक अफसरान से कहा कि वो अपने अपने इलाकों में जारी तरक्याती मनसूबों की बर वक्त और म्यारी तकमील को यकीनी बनाएं ताकि आवाम को इन स्कीमों का तकमील से फ़ायदा हासिल हो सके। इस मौके पर डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर्स, चीफ ऑफिसर्स और मुतल्लिका अफसरान ने अपने महकमाना अखराजात, आइंदा का लाएअमल और महकमाना मुश्किलात से भी इजलास को आगाह किया।
सफर शुरू करते हैं सिंध धरती का। शिकारपुर से शहीद बेनज़ीर भुट्टो की चौथी बरसी में शिरकत के लिए MNA आफ्ताब शाबान मिरानी की क़यादत में काफिला गड़ी खुदा बख्श पहुंचा। शिकारपुर से रवानगी से कबल पीपल्स पार्टी के MNA आफ्ताब शाबान मिरानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी मुल्क की बड़ी सियासी जमात है जिसमें शहीदों का खून शामिल है। पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की सोच रखने वाले खुद ख़त्म हो गए। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत शहीद बेनज़ीर भुट्टो को दी गई और मुफाहमती पॉलिसी पर अमल पैरा होकर ही न सिर्फ 5 साल की मुद्दत पूरी करेगी बल्कि आइंदा इलेक्शन में भी आवाम की ताकत से इक़्तिदार में आएगी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर खैरपुर से एक रैली निकाली गई। साबिक MNA सैयद जावेद अली शाह, जिलानी, साईं बख्शेर कादिर और आशिक अली की क़यादत में निकाली गई रैली खैरपुर और दीगर शहरों से होती हुई इख्तिताम पजीर हुई। मीरपुर खास की बात करते हैं। मीरपुर खास में क्रिसमस के हवाले से एक मेले का एहतमाम किया गया। इस हवाले से देखेंगे आतिफ बलोच की रिपोर्ट। क्रिसमस का त्यौहार मसीही बिरादरी का सबसे बड़ा मजहबी त्यौहार है। मसीही बिरादरी के अफराद क्रिसमस के मौके पर अपने घरों और इलाकों को सजाते हैं। क्रिसमस के मौके पर मीरपुर खास की मसीही बिरादरी भी अपना त्यौहार रिवायती जोशो जज्बे के साथ मनाती है। इस मौके पर गुज़िश्ता 12 सालों से क्रिसमस मेले का इनेकाद भी किया जा रहा है। यहाँ मसीही बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद शिरकत करते हैं और खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। नित नए मलबूसात के साथ मर्द व ख़वातीन, लड़के और लड़कियाँ एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं। क्रिसमस का मेला या खुशियाँ मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि इस खुशी का खास मकसद यही हो कि हम सब खानदान इकट्ठे मिलकर खुदा यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाएं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो हम खाते हैं पीते हैं और बहुत मजा आता है। बस इस मेले में खाने पीने के स्टॉल, बच्चों के लिए दिलचस्प खेल और दीगर अशिया के स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं। क्रिसमस हमारा अमन का पैगाम है और अमन का ये जिस तरह हमारे खुदा यीशु मसीह ने अमन का पैगाम दिया था और इसी तरह ये भी अमन का दिन है और हम इसको बड़ी खुशी से मनाते हैं। मसीही बिरादरी के अफराद पाकिस्तान में मुकम्मल मजहबी आज़ादी के साथ रहते हैं और पाकिस्तान में मसीही बिरादरी का काबिल ज़िक्र हिस्सा है, जिसके इजहार के लिए दीगर मजहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद को भी इनकी खुशियों में शामिल होकर मजहबी रवादारी का सबूत देना चाहिए। आतिफ बलोच, वक्त न्यूज़, मीरपुर खास। आतिफ बलोच की रिपोर्ट आपने मुलाहजा की। जमीयत उलमा पाकिस्तान के साबिक सदर शाह फरीदुल हक को नमाज जनाजा की अदायगी के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। शाह फरीदुल हक की नमाज जनाजा बदनी मस्जिद के खतीब डॉक्टर रिजवान नक्शबंदी ने पढ़ाई, जबकि दुआ रूत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने करवाई। नमाज जनाजा में जमात इस्लामी कराची के अमीर मोहम्मद हुसैन मिन्नती, सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी, अनीस नौरानी, साबिक सूबाई वजीर बराए सनत व तिजारत रऊफ सिद्दीकी और जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा कारी मोहम्मद उस्मान समेत दीगर मजहबी और सियासी जमातों के रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शाह फरीदुल हक को बाद अज़ां बदनी मस्जिद के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान के मरकजी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर खादिम हुसैन ने कहा है कि हुक्मरान 65 साल गुजर जाने के बावजूद कौम को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम करने में नाकाम हो गए हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने मीरपुर खास में जमात के सूबाई सदर सैयद कदीर शाह के साथ मीडिया से बात करते हुए किया। डॉक्टर खादिम हुसैन का कहना था कि मौजूदा हुक्मरानों की दाखिली और खारजी पॉलिसियों की वजह से मुल्क की खुद मुख्तारी दाव पर लगी हुई है। उन्होंने कहा कि अरबाब इख्तियार को अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करके अमरीकी जंग से बाहर निकल आना चाहिए। कंदकोट के इलाके झलमक्सी से 5 साल कबल अगवा होने वाली बच्ची के अदम बाजियाबी के खिलाफ वरसा ने एहतजाजी मुजाहरा किया। नेशनल प्रेस क्लब कंदकोट के सामने किए गए एहतजाजी मुजाहरे में वरसा समेत दीगर समाजी तंजीमों ने भी हिस्सा लिया। बच्ची के वरसा ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि रुकन सिंध असम्बली उनकी बेटी फजीला सिद्दीकी के अगवा में मुलव्वस है, इसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस भी लिया था लेकिन उनकी बच्ची ताहाल बाजियाब नहीं हो सकी और ना ही मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनकी बच्ची को फौरी बाजियाब करवाया जाए। मजीद खबरें भी होंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। सक्खर में महकमा एजुकेशन के लोअर स्टाफ ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। लोअर स्टाफ यूनियन के सदर एयाज महर की क़यादत में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में दर्जनों अफराद ने हाथों में बैनर्स और प्लाकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुजाहरे में शरीक अफराद ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। यूनियन के सदर एयाज महर ने मुजाहरीन से खिताब करते हुए कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोअर स्टाफ के मुलाजमीन को फौरी तौर पर मुस्तकिल करके उनमें पाए जाने वाली बेचैनी को खत्म करने के साथ साथ उनके दीगर मुतालबात भी फौरी तौर पर तस्लीम किया जाए। इस मौके पर रियाज वारसी और मोहम्मद यासीन के अलावा दीगर अफराद भी मौजूद थे। मीरपुर खास में मालदीव साक गेम्स क्रिकेट गोल्ड मेडलिस्ट अकील अंजुम ने उनके एजाज में एक तकरीब मुनक्किद की गई। स्कूल के डायरेक्टर रईस अहमद खान की जानिब से अकील अंजुम को सिंध की रवायती अजरक पहनाई गई। इस मौके पर अकील अंजुम ने खिताब करते हुए कहा कि इस बात पर वो बहुत फ़ख्र करते हैं और बहुत जल्द अपनी उम्दा परफॉर्मेंस की बदौलत कौमी टीम का हिस्सा बनकर मीरपुर खास समेत पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। तकरीब से डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी वाहिद हुसैन पहलवानी और दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। नोकोट और झड्डो में शहर बचाओ कमेटी तलका झड्डो की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे के साथ रैली भी निकाली गई। जावेद कायम खानी की क़यादत में किए गए एहतजाजी मुजाहरे में सैकड़ों शहरियों ने हिस्सा लिया। रैली के शुरका ने बैनर्स और प्लाकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर नोकोट और झड्डो में बारिशों और सैलाब से तबाहाल सड़कों की बहाली के लिए नारे दर्ज थे। शहर बचाओ रैली नोकोट और मीरपुर खास सड़क से शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गई। इस मौके पर जावेद कायम खानी ने रैली के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि हर साल बरसात और सैलाब से कबल अरसा दराज से ढोरों पर लैंड माफिया ने दुकानें कायम कर चुकी हैं और मकानात तामीर करके कदीम सैलाबी नालों को बंद कर दिया है जिससे सैकड़ों देहात नुकसान पहुंच रहा है उनको। उन्होंने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया कि पुरान और ढोरों को पुरानी पोजीशन पर बहाल करके शहरों को मिलाने वाले रास्तों भी फौरी तौर पर बहाल किया जाए। खबरें खैबर पख्तूनख्वा से। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीर हैदर खान होती कहते हैं कि सूबाई हुकूमत की जानिब से तमाम अजला में तरक्याती काम जारी हैं और जल्द पाए तकमील तक पहुँच जाएंगे। सवात में स्कूल और कॉलेज के संग बुनियाद रखने के मौके पर ग्रासी ग्राउंड मैंगोरा में खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीर हैदर खान होती का कहा कि सवात में कायम अमन के बाद तरक्याती काम बड़ी तेजी से हो रहे हैं और जल्द ही पंजाब हुकूमत के ताउन से किडनी अस्पताल भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे दौरे हुकूमत में 113 स्कूल बनाए गए हैं और 2 अरब रुपए की लागत से तालीमी प्रोजेक्ट जारी हैं। इस मौके पर सीनियर वजीर बशीर बलोर, वजीर इत्तलात इफ्तिखार हुसैन और अफराज सयाब खटक भी उनके हमरा थे। इसके साथ ही कराची से खबर तक में अब तक के लिए इतना ही।